हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट ये एक लीगल प्रोसीजर चैप्टर का एक टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको समन करवाऊंगा, कंडक्ट मनी करवाऊंगा, वो सारे टॉपिक करवाऊंगा, टाइप ऑफ कोर्ट करवाऊंगा, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा। अभी हम चर्चा करते हैं इंक्वेस्ट के ऊपर। इंक्वेस्ट क्या है? इंक्वेस्ट एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है। ध्यान से सुनो, इंक्वेस्ट क्या है? एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है जो कि लीगल ऑथोरिटीज से की जाती है इनटू द कॉज ऑफ द डेथ का कोज पता करने के लिए, इन केस ऑफ सडन, अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ में। ठीक है, फिर बात करेंगे हम टाइप ऑफ इंक्वेस्ट। इंडिया में दो तरह के इंक्वेस्ट चलते हैं, एक तो पुलिस इंक्वेस्ट, एक मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट भी मिलेगा आपको। तो आप ऐसे बोलना, टाइप ऑफ इंक्वेस्ट की जब भी बात आए तो आप लिखना तो चारों कौन कौन सा, एक तो पुलिस इंक्वेस्ट, एक हो गया मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, एक हो गया कोरोनर इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। तो पीएमसीएम से याद रख लेना आप, है ना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पुलिस इंक्वेस्ट की। देखो भाई, पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में बताने से पहले, ये सारी जानकारी पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में, पर इसे बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बनाऊंगा। ठीक है, तो उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे? एक तो पुलिस ऑफिसर होगा, एक डायड पर्सन होगा, एक पंचायत होगा। ठीक है, पंच जिसे हम बोलते हैं। तो भाई क्या होगा, जब कोई भी एक डायड पर्सन है, सोचो एक आदमी था, वो यहाँ पे मर गया, ये मार्केट के अंदर ये डायड पर्सन था, ये मर गया। अब वो पर्सन कौन कौन से केस में, इन केस ऑफ द, कौन कौन से केस हो सकते हैं? या तो वो सुसाइड, कोई भी एक्सीडेंट का केस हुआ, या सस्पिशियस हुआ, या किलिंग बाय द मेन मशीनरी एनिमल हुआ। तो हम क्या करेंगे, उस केस में वहां पे पहुंचा पुलिस ऑफिसर। अच्छा, पुलिस ऑफिसर पहुंचा, जो भी पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचेगा उसे बोलेंगे हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक डायड पर्सन था, वो मर गया मार्केट के अंदर। तो भाई कौन कौन से केस के अंदर, कोई भी सुसाइड हो गया, या सस्पिशियस डेथ हो गई, या फिर किलिंग बाय द मेन एनिमल या मशीनरी हो गया, इनके केस में एक पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचा। पुलिस ऑफिसर को हमने क्या बोला? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आपने बोला कौन सा पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचेगा? यूजुअली भैया एसआई जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कौन जाता है? यूजुअली एसआई जाता है। लेकिन हम हेड कांस्टेबल से नीचे के जो भी रैंक वाला पुलिस ऑफिसर है उसे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो बिलो द हेड कांस्टेबल हम उसे नहीं भेज सकते। ओके, चलो वो वहाँ पे पहुँच गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ पे पहुँचेगा उस जगह पे, तो उस जगह पे जाने से पहले वो क्या करेगा, वो जो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाने से पहले वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या हुआ देखो, स्टोरी सुनो। ये भाई मार्केट के अंदर ये बंदा मर गया, मार्केट के अंदर ये बंदा मरा, कोई सा भी केस हो सकता है, वो जैसे सुसाइड, एक्सीडेंट, ये सब केस हुआ। तो भाई ये क्या करेगा, एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस वाले को पता चला इस बारे में, पुलिस स्टेशन को। ठीक है, पीएस को पता चला, पीएस को पता चला तो उसने क्या किया, एक ऑफिसर तैयार किया। पुलिस वाले ने, पुलिस स्टेशन ने एक ऑफिसर तैयार किया। वो ऑफिसर कौन हो सकता है? यूजुअली एसआई होगा, लेकिन हेड कांस्टेबल से नीचे नहीं होगा। ठीक है, उसने एक पुलिस ऑफिसर को तैयार किया। जो भी पुलिस ऑफिसर वहां पे इंक्वायरी के लिए जाएगा उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जब वो उस जगह पे एग्जामिन करने के लिए जाता है, मतलब इंक्वायरी के लिए जाता है, इंक्वायरी के लिए जाता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो क्या हुआ, डेथ हो गई, तो डेथ हुई तो उसका पता चला पुलिस स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे पता चला तो पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन पे एक ऑफिसर रेडी किया। उससे वो ऑफिसर कौन हो सकता है? एसआई हो सकता है, लेकिन हेड कांस्टेबल से नीचे नहीं होगा। उसे उस पुलिस ऑफिसर को हमने क्या बोला, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस जगह पे पता करने के लिए जाता है कि डेथ कैसे हुई है, उससे पहले वो इन्फॉर्म करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसने इन्फॉर्म कर दिया। भाई इन्फॉर्म करने के बाद में वो यहाँ पे पहुंचा। सोचो ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है, ये यहाँ पे पहुंचा। तो भाई ये यहाँ पे पहुंचा तो ये क्या करेगा, जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, अब यहाँ पे आने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगा उस टाइम में क्या करेगा, वहां से दो से ज़्यादा, दो या टू या मोर देन टू पंचाज को बुलाएगा। कोई भी जो पंच वहाँ पे, जो भी कोई रेस्पेक्टिव पर्सन होगा उनको बुलाएगा। उनके प्रेजेंस में क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा भाई। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में करेगा, टू और मोर देन पंचाज। अब वो इन्वेस्टिगेशन करके वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, रिपोर्ट बना दी इसने, उस रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा भाई, ये ऐसे बताएगा, उस रिपोर्ट के अंदर ये क्या क्या बताएगा, ये डिस्क्राइब करेगा कॉज ऑफ द डेथ, कि डेथ का रीजन क्या था, कॉज ऑफ द डेथ डिस्क्राइब करेगा, वाउंड फ्रैक्चर या ब्रूज पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, एनी अदर ऑफ द मार्क ऑफ इंजरी ऑन बॉडी, कि अगर किसी भी तरह का कोई भी मार्क इंजरी का हो, या विच टाइप ऑफ द वेपन यूज्ड, किस तरह का वेपन अगर यूज किया गया है, अगर उससे
इंजरी है तो, ठीक है। तो इस तरह की उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के अंदर ये सभी लिख देगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, अगर उसके शरीर पे वाउंड है, फ्रैक्चर है तो उसके बारे में बताएगा कि कोई भी इंजरी का मार्क है या नहीं है, किस तरह का वेपन वहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो उसने एक रिपोर्ट बना ली भाई, सोचो ये सभी कोज लिख दिए, ये सभी कोज बनने के बाद में रिपोर्ट बन गई, उसे बोलेंगे उस रिपोर्ट को इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे वो क्या करेगा, उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को साथ में हम बोलते हैं पंचनामा। तो वो पंचनामे पे क्या करेगा, साइन करेगा। कौन साइन करेगा, एक तो खुद वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ना वो खुद साइन करेगा, और साथ में वो पंचायत से साइन कराएगा। भाई ऐसे तो पुलिस वाला खुद ही झूठ बोल दे कि भाई ऐसे ऐसा था, जबकि कोई ऐसा केस ही ना हमने, अगर वो झूठ बोल दे कि उसकी बॉडी पे तो ऐसा था, उसकी बॉडी पे फ्रैक्चर मिला था, ऐसा वैसा, उसे पुलिस वाले को, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पंचायत भी तो वहाँ पे होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं करने देंगे, तो फिर वो क्या करेगा, साइन करेगा। तो क्या हुआ, जो भी देखो, एक बार फिर से वापस से स्टोरी सुनाता हूँ। ये बंदा मर गया मार्केट के अंदर मरा, तो लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, तो पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर को रेडी किया, जिसे, जो कि जनरली कौन होगा, एसआई होगा। उस ऑफिसर को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, वहां पे जाएगा, कहां पर, जहां पे डेथ हुई है, वहां पे जाने से पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। इन्फॉर्म किया, फिर ये पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ पे पहुंच गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, लेकिन ये अकेले इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये पहले वहां से उसके आसपास से 2 और मोर देन 2 पंचायत को लेता है, रेस्पेक्टेड पर्सन को लेता है, जिन्हें हम पंचायत बोलते हैं। उन पंचायत की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या क्या होगा भाई, किस तरह की इंजरी है, वहां पे कौन सा वेपन यूज किया है, कॉज ऑफ डेथ पता करेगा, ठीक है। ये सब पता करने के बाद में वो क्या करेगा, ये सब देखेगा, वो ये सब पता करने के बाद में वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उससे बोलेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा। उस पंचनामा पे वो साइन करेगा खुद के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के और पंचायत के। वो करने के बाद में अच्छा, फिर एक लाइन और आती है कि इन द केस ऑफ द वुमेन डेथ विद इन द 7 ईयर ऑफ द मैरिज, यदि वो सुसाइड करता है या एनी रिलेटिव मेक इंक्वेस्ट, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, है ना। अगर ऐसा कोई भी केस होता है, फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, अगर बॉडी सेंट फॉर पोस्टमार्टम नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर, फिर क्या करेगा भाई, वो सारा जो रिपोर्ट बना लिया इसने, ठीक है, रिपोर्ट बना लिया, ये रिपोर्ट बना लिया, ये देखो रिपोर्ट बना लिया। अब वो क्या करेगा, जो भी बॉडी होगी उसे क्या करेगा, जो भी बॉडी होगी उसे वो पोस्टमार्टम के लिए सेंड कर देगा, सेंड फॉर पोस्टमार्टम PM, है ना, पोस्टमार्टम के लिए सेंड करेगा। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए सेंड करेगा, क्या करेगा, अकेली बॉडी थोड़ी ना भेज देगा, उसके साथ में वो एक रिक्विजेशन लगाएगा, साथ में एक कॉपी लगाएगा इंक्वेस्ट की, भाई कॉपी लगाएगा इंक्वेस्ट की। डॉक्टर डायरेक्टली थोड़ा ना पोस्टमार्टम कर देगा, पुलिस वाले ने ला के दिया भाई इसका पोस्टमार्टम कर दे, और वो डायरेक्टली पोस्टमार्टम थोड़े कर देगा, नहीं, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्विजेशन और कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट। वास्तव में रिक्विजेशन का ये डेड बॉडी का चालान है, पुलिस वाले का काम है चालान काटना ही होता है, कभी ना कभी तो कटा होगा आपका, है ना। तो डेड बॉडी का चालान बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में इफ नो फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड, यदि कोई भी एक क्राइम वाला सीन नहीं हुआ, मतलब क्राइम नहीं मिला उस डेथ के अंदर, तो वो क्या कर दी जाती है, हैंडेड टू रिलेटिव, रिलेटिव को हैंडेड कर दी जाती है, रिलेटिव को दे दी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की डेफिनेशन बोलना कि इंक्वायरी कंडक्ट बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब डेफिनेशन में बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किसे बोलते हैं, कि इसमें इंक्वायरी की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाता है। डन इन द केस ऑफ द, किस किस के केस में की जाती है, ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, डाउरी डेथ में, या डेथ ओक्यूरिंग इन प्रिजन ऑफ द जेल पुलिस कस्टडी, या ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग। भाई पुलिस की फायरिंग में कोई भी बंदा मर गया, ये बंदा ये बेचारा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, सोचो कुछ भी कर रहा था, तो इधर से पुलिस वाला आया, धड़ 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 धड़, इसने चला दी भाई बंदूक, इसने चला दी बंदूक, ये लो, तो ये यहाँ पे मर गया, ये मर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, मर गया, तो फिर वहाँ पे जो भी केस जाएगा वो केस जाएगा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में। या कोई भी बंदा था, ये जेल में था, जेल के अंदर ही मर गया, तो वहाँ पे भी जो केस होगा वो किस में जाएगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में, ठीक है। या फिर इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सोचो हॉस्पिटल में था, यही बंदा था, ये साला पागल था, तो ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था, तो ये अगर मर गया तो इसका केस किसमें जाएगा, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, या एक्सहुमेशन के अंदर। तो अब तक हमने क्या देखा, है ना, अब तक क्या देखा आपने, भाई कुछ भी नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है, ओ भाई कुछ भी नहीं है। इंक्वेस्ट देखा, इंक्वेस्ट क्या है भाई, इंक्वेस्ट है
इंक्वेस्ट का मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बाय द लीगल ऑथोरिटी इनटू द कॉज ऑफ द डेथ, है ना, ठीक है, इनटू द कॉज ऑफ द डेथ। एक बार मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत सेट कर देना। और इतना अच्छे से कौन नहीं पढ़ाएगा भाई, एकदम रटवा दिया है चीज़ें, एकदम चीज़ें समझ भी आई है, मैंने पूरी जो प्रोसीजर बताई मैं 4-5 बार रिवीजन करवा देता हूँ, तभी मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो आपको ये है ना, एफएमटी में ज़्यादा लेक्चर भी नहीं मिलते हैं, तो ये जरूरी है थोड़ा समझ के पढ़ना। इंक्वेस्ट क्या है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है लीगल अथॉरिटी से की इनटू द कॉज ऑफ द डेथ सडन अननेचुरल या सस्पिशियस। पहले लिखना है इंक्वेस्ट की डेफिनेशन, फिर टाइप ऑफ इंक्वेस्ट लिखना है, ठीक है, टाइप ऑफ इंक्वेस्ट लिख के पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, पीएमसीएम से याद रख लेना। फिर पुलिस इंक्वेस्ट को भाई पूरा लिख लेना। पुलिस इंक्वेस्ट क्या है कि भाई पुलिस इंक्वेस्ट कौन करता है? ऑफिसर इंचार्ज करता है पुलिस स्टेशन का, जो कि कंडक्ट करता है इंक्वेस्ट को, उसे, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर विच मेकिंग इंक्वेस्ट, जो कि इंक्वेस्ट बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अच्छा, ये कौन कौन से केस के अंदर करेंगे पुलिस इंक्वेस्ट? सुसाइड हो गया, किलिंग बाय मैन एनिमल के हो गया, सस्पिशियस हो जाएगा, तो वहां पे क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद में वो पुलिस वाला क्या किया? पुलिस वाला वहां पे गया जहां पे बंदा मरा था। अच्छा, वो अकेले खुद नहीं करता, इन द प्रेजेंस ऑफ द भाई 2 और मोर पंचायत के प्रेजेंस में वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में एक रिपोर्ट बनाएगा भाई, ये इन्वेस्टिगेशन में एक रिपोर्ट कार्ड होगा, उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ये सारी चीजें होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। ये करने के बाद में वो क्या करेगा? जो भी रिपोर्ट कार्ड था उसे हमने बोला इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा, पंचनामा जो पंचनामा था भाई, वहां पे साइन करेगा कौन? एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक करेगा पंच, जो दोनों पंच थे ना वो सभी। फिर उसके बाद में क्या करेगा? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सेंड कर देगा। सेंड करेगा भाई, डॉक्टर के पास आएगी तो डॉक्टर को क्या करेगा? वो चीजें देगा, एक तो रिक्विजिशन देगा, कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट देगा। यदि कोई भी अगर फाउल प्ले नहीं है ना, फाउल प्ले नहीं है मतलब क्राइम वाला सीन नहीं है, तो वो भाई वो क्या कर देगा? बॉडी को हैंडेड कर देगा रिलेटिव को। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो जाएगा कि इंक्वायरी कंडक्ट कौन करवाता है? इसमें मजिस्ट्रेट करवाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है। कौन कौन से केस में? डाउरी डेथ में या डेथ हो जाएगी भाई, पुलिस वालों के अंदर है ना, अगर पुलिस वालों की गलती से कोई भी अगर डेथ हो गई ना, तो ध्यान रखना उसका काम है ना, पुलिस को नहीं देंगे, वरना साला करप्शन हो जाएगा है ना। तो पुलिस वालों को नहीं देंगे। अगर पुलिस वालों के प्रेजेंस में हो गया तो भाई पुलिस वाले ने गोली चला दी, पुलिस वाले ने भाई फायरिंग कर दी, या पुलिस वाले ने क्या किया? जेल के अंदर कर दिया, मतलब प्रिजनर होते हैं या जेल में पुलिस कस्टडी में मर गया कोई भी बंदा, पीट के मार दिया बेचारे को, या कोई भी इंटरोगेशन में मर गया कोई डर वर के, जैसे कि एक तरह से इंटरोगेशन वही हो जाएगा कि वाइवा वाला सीन, ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में या एक्सह्यूमेशन। तो ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और पुलिस इंक्वेस्ट, इन दोनों के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है और 3-4 बार रिवीजन भी कर दिया है। और एक और चीज़ है, यदि आप फॉलो करते हो किसको, यदि आप फॉलो करते हो एस चंद को, देखो मैंने ये जो कंटेंट बनाया रेडियो और एस चंद दोनों से बनाया, तो इसमें क्या करें? डिफरेंस बिटवीन पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कंडक्ट ऑफ द केस मतलब डन इन द सुसाइड, पुलिस इंक्वेस्ट है ना, तो पुलिस इंक्वेस्ट का पूरा है, और इधर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का, वही बातें मैंने करके लिखी है, ठीक है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो थोड़ा बहुत लंबा बनाता हूँ मैं खुद से, ताकि भाई चीज़ें समझ आए। ऐसे घास काटने में तो क्या है, मैं कभी भी काट दूँ, है ना। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, शॉर्ट में लिखा है भाई, थैंक यू। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, काम ही आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो या लैंग्वेज इश्यू, कोई भी इश्यू हो ना, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके चलो ठीक है, एंड जय हिंद।